ये सारे पक्षी अगर मुझे पकड़ लें तो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, पर भूख भी तो मिटानी है, क्या करूं? हाँ हाँ, अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सबको लगेगा कि पहाड़ी वाले गरुड़ ही बच्चे को उठा ले गए हैं। माँ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे पक्षियों, जल्दी आओ, कोई मेरे बेटे को ले गया। क्या? किसने? एक चील थी, उसने मुंह पर नकाब पहन रखा था। मेरा बेटा छीनकर उड़ गई। अब और बर्दाश्त नहीं, चलो सब मिलकर पहाड़ी इलाके में चलते हैं। अरे चीलो, मेरा बेटा कहाँ है? अभी के अभी लौटा दो मुझे। कबूतर बहन, ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बेटे को क्यों पकड़ेंगे? हमें उसकी जरूरत ही क्या है? झूठ मत बोलो, तुम तीनों में से ही कोई नकाब पहन कर आया था और मेरे बेटे को उठा कर ले गया। झूठ बोल रहे हो तुम तीनों, सबूत सामने है और तुम कह रहे हो कि मांस नहीं खाते। गुस्से से भरे पक्षियों ने तीनों मासूम गरुड़ों को घेर लिया। सबक सिखाओ इन्हें, ताकि दोबारा हमारे बच्चों की तरफ देखें ना। मारो, इनकी हड्डियां तोड़ दो। फिर क्या था, सैकड़ों पक्षी टूट पड़े उन तीनों मासूम गरुड़ों पर। बेचारे गरुड़ चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। काफी देर तक मारने पीटने के बाद गुस्सा ठंडा कर पक्षी बोले, अगर अगली बार तुम्हारा साया भी हमारे जंगल में दिखा तो माफ नहीं करेंगे। याद रखना, ये हमारी आखिरी चेतावनी है। इतना कहकर सारे पक्षी वहां से लौट गए। बेचारे तीनों गरुड़ लहूलुहान पड़े थे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी निर्दोष होते हुए सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन असली गुनाहगार तो अभी भी छुपा बैठा था। अगली ही सुबह वही चालाक तारा चील फिर से नकाब पहनकर शिकार के लिए पक्षियों के जंगल की ओर निकल पड़ी। इस बार उसकी नजर पड़ी बुलबुल की नन्ही बेटी पर और वह पल भर में अरे मेरी बच्ची को उठा ले गई वो चील, कोई मेरी मदद करो। बुलबुल बहन, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती बहन, वो इतनी तेज आई कि देखते ही देखते मेरी बेटी को उठा ले गई। और हाँ, उसने आज भी नकाब पहन रखा था। तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही चलते हैं पहाड़ पर। आज उन तीनों का आखिरी दिन होगा। गुस्से से भरे सारे पक्षी फिर से पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़े। अरे फिर से क्यों आए हो? अब क्या गलती कर दी हमने? झूठ मत बोलो, आज बुलबुल की बेटी को तुमने ही उठाया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? काफी हो गया, आज तो तुम्हें बचने नहीं देंगे। मारने के बाद उन्होंने उन्हें रस्सियों से कसकर बांध दिया। अब इन तीनों पर दया मत करो, मैं आज ही इन्हें आग लगाकर राख कर दूंगी। हाँ, देर किस बात की बुलबुल बहन, अभी खत्म कर दो इनका खेल। पक्षियों, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। हमने कभी किसी बच्चे का शिकार नहीं किया। हम वादा करते हैं, आज के बाद कभी तुम्हारे जंगल में कदम नहीं रखेंगे। बस इस बार हमें माफ कर दो। पक्षी सोच में पड़ गए। सुनो, सब हो सकता है, ये सच बोल रहे हो,
इन्हें आखिरी मौका देते हैं। अगर दोबारा ऐसा किया तो वही दिन इनका आखिरी दिन होगा। ठीक है, आखिरी बार छोड़ते हैं, मगर याद रखना अगली बार दया नहीं करेंगे। सारे पक्षियों ने मिन्नी चिड़िया की बात मान ली और रस्सियां खोल दी। तो गरुड़ लहूलुहान और थके हुए थे, लेकिन उन्हें एक आखिरी मौका मिल गया। पक्षी तो तीनों गरुड़ों को छोड़कर अपने जंगल लौट गए, लेकिन बेचारे गरुड़ बहुत बेचैन थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है वो जालिम चील जो बच्चों को उठा ले जाती है और दोस्त उनके सिर मढ़ देती है। अब तो समझ में नहीं आ रहा बहनों, वह कौन सी जालिम चील है जो बच्चों को खाती है और इल्जाम हमारे सिर पर लग जाता है। सुनो, अब और सहा नहीं जाएगा, हमें मिलकर उस असली गुनाहगार को पकड़ना ही होगा, वरना सारे पक्षी मिलकर हमें सच में मार डालेंगे। सही कह रही हो, कल वह जरूर फिर हमला करेगी। इस बार अगर हमने उसे रंगे हाथ पकड़ न लिया तो हमारी जान जाना तय है। गरुड़ों ने पक्का फैसला कर लिया, कल किसी भी हाल में उस जालिम चील को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। अगली सुबह जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे, सब डरे सहमे घरों में छिपे थे। आज तो मजा ही आ जाएगा, सब बच्चे घरों में छुपे हैं, लेकिन मैं तो आज किसी न किसी को पकड़ ही लूंगी। नकाब पहनकर आई हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वह नकाब पहने जंगल में धीरे धीरे दाखिल हो रही थी, पर उसे क्या पता तीनों गरुड़ पहले से ही रास्ते के पेड़ों में छिपकर उसका इंतजार कर रही थी। बारू चील जंगल से हारकर अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी, मगर उसे क्या पता तीनों गरुड़ उसकी चाल समझ चुके थे और उसका पीछा कर रहे थे। देखो बहनों, यही है वह जालिम चील जिसकी वजह से हमें बदनाम होना पड़ा। बिल्कुल, जब बाहर ही नहीं निकलेगी तो शिकार भी कैसे करेगी। चलो जल्दी करो। थोड़ी ही देर में तीनों गरुड़ एक विशाल पत्थर लाती हैं और उस गुफा का मुंह बंद कर देती हैं। अब यह चील हमेशा के लिए यही कैद रहेगी, भूख और प्यास से तड़प कर अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। दिन बीते और बारू चील सचमुच भूखी प्यासी उस गुफा में दम तोड़ देती है। तीनों मासूम गरुड़ों पर से इल्जाम भी हट गया और जंगल में फिर से शांति लौट आई।